नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल CFD बाबा पे। आज हम सॉल्व करने वाले हैं फ्लो थ्रू पाइप यूजिंग पॉलीमेश। पॉलीमेश एक नया टाइप का मैश है जो आपको यहाँ से मिलेगा। आपको फ्लूइड फ्लो फ्लुएंट विथ फ्लुएंट मैशिंग इसको ड्रैग करना है आपके वर्क बेंच में। हम पहले पाइप की ज्योमेट्री बनाएंगे। ज्योमेट्री पे राइट क्लिक करके ओपन विथ डिजाइन मॉडलर। डिजाइन मॉडलर खुलने के बाद हम पाइप की ज्योमेट्री बनाएंगे। हमें हमारा फ्लूइड फ्लो चाहिए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, इसलिए मैं पाइप का स्केच बनाऊंगा YZ प्लेन पे। YZ प्लेन को सिलेक्ट कीजिए, एक्स पे क्लिक कीजिए ताकि आपको नॉर्मल व्यू मिल जाए। अब हम स्केच क्रिएट करेंगे। स्केचिंग टैब पे क्लिक कीजिए, सर्कल सिलेक्ट कीजिए और एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। डायमेंशंस में जाइए और जनरल डायमेंशन यूज करके इस सर्कल को डायमेंशंस दीजिए। हम सर्कल का डायमेंशन यूज करेंगे 0.1 मीटर्स। अब हम इस स्केच को एक्सट्रूड करेंगे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो हमें वापस मॉडलिंग में जाना है, हमें स्केच 1 सिलेक्ट करना है और हमें एक्सट्रूड बटन पे क्लिक करना है। अप्लाई क्लिक करना है। ऑपरेशन हमें चाहिए ऐड फ्रोजन और हमें लेंथ चाहिए हमारे पाइप की 2 मीटर्स। आप प्रीव्यू देख सकते हो कि पाइप कितना लंबा होगा अगर हम उसे 2 मीटर्स की लेंथ देंगे। अब यहां आपको एक थंडरबोल्ट की साइन दिख रही होगी। जब जब ये साइन आपको दिखेगी तब तब आपको जनरेट पे क्लिक करना है। तो ये आपका पाइप बन चुका है। ये है हमारे पाइप की ज्योमेट्री। हमने यहाँ पाइप के सॉलिड वॉल्स नहीं बनाए हैं, हमने पाइप के अंदर का फ्लूइड खाली डिजाइन किया है। तो ये पाइप के वॉल्स नहीं है, ये पाइप के अंदर का पानी है। और अब हम इसको सिमुलेट करेंगे। उसके पहले हमें इस पाइप को मैश करना पड़ेगा, क्योंकि CFD में मैश करने के बाद जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं हमारे ज्योमेट्री के, उन छोटे छोटे पार्ट्स के हर एक पार्ट के सेंटर में हमारे पैरामीटर्स कैलकुलेट होते हैं, जैसे प्रेशर हो गया, वेलोसिटी हो गया। तो ये सब कैलकुलेशंस होने के बाद एंड में हमें पोस्ट प्रोसेसिंग में रिजल्ट दिखता है। सॉलिड को सिलेक्ट कीजिए और इसका टाइप फ्लूइड कर देना, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि हमने वाटर मॉडल किया है, इसलिए इस पाइप का टाइप होना चाहिए फ्लूइड। अब हमें हमारे पाइप के बाउंड्री कंडीशंस डिफाइन करने हैं, यानी इनलेट और आउटलेट और वॉल्स। तो इनलेट आएगा इस फेस पे, क्योंकि हमारा फ्लूइड फ्लो होने वाला है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो लेफ्ट फेस से राइट फेस तक फ्लूइड जाएगा। लेफ्ट फेस को सिलेक्ट करना है, फेस सिलेक्शन फिल्टर यूज करके राइट क्लिक करना है और क्लिक करना है नेम्ड सिलेक्शन पे। इसका नेम देना है इनलेट और एंटर दबाना है, लेकिन हमें इस नेम को जनरेट करना पड़ेगा, तो जनरेट पे दबाइए। नेक्स्ट हम वॉल्स सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक नेम्ड सिलेक्शन और इसका नाम देंगे वॉल्स, एंटर और जनरेट। और लास्ट फेस है आउटलेट, इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके नेम्ड सिलेक्शन, इसका नाम देंगे आउटलेट, एंटर और जनरेट। अब हमारे पास हमारे तीनों बाउंड्रीज है, इनलेट, वॉल्स और आउटलेट। ये बाउंड्रीज जरूरी है क्योंकि मैशिंग सॉफ्टवेयर में हमें इन बाउंड्रीज को यूज करके मैश करना है। अब हम डिजाइन मॉडलर क्लोज कर सकते हैं। अब मैश पे राइट क्लिक कीजिए और एडिट दबाइए। यहाँ आपको पूछा जाएगा कि आपको कितने कोर्स यूज करने हैं मैशिंग और सॉल्विंग के लिए। तो मेरे लैपटॉप में 4 कोर्स है, इसलिए मैं 4 यूज करूंगा और डबल प्रिसीजन ऑन करना है। स्टार्ट पे दबाना है। ये है नया GUI हमारे T ग्रेड का, इसको क्लोज करेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है वर्क फ्लो में इंपोर्ट ज्योमेट्री। इंपोर्ट ज्योमेट्री में क्लिक करके इंपोर्ट ज्योमेट्री बटन पे दबाइए। यहां हमें सब मैशिंग के स्टेप्स एक के नीचे एक करते जाने हैं।
यह हमारे पाइप की ज्योमेट्री इंपोर्ट हो चुकी है। नेक्स्ट ऑप्शन है ऐड लोकल साइजिंग। तो हमें कोई लोकल साइजिंग ऐड नहीं करनी, इसलिए हम इस ऑप्शन को नो रखेंगे और अपडेट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है जनरेट सरफेस मैश, यानी इस पाइप के फेसेस पे सिर्फ मैश जनरेट होगी, पाइप के अंदर कुछ जनरेट नहीं होगा। सो सरफेस मैश जनरेट करने के लिए हमें मिनिमम और मैक्सिमम साइज स्पेसिफाई करनी है। तो मैं मिनिमम और मैक्सिमम साइज 0.01 मीटर यूज करूंगा। आप देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर ने हमें प्रीव्यू दिखाया है कि हमारा एलिमेंट का साइज कितना बड़ा होगा। अभी के लिए मैं 0.01 मीटर का साइज यूज कर रहा हूँ। मिनिमम और मैक्सिमम साइज दोनों सेम रखने की वजह से पूरे पाइप पे यूनिफॉर्म मैश जनरेट होगा, यानी हर एक एलिमेंट की साइज सेम होगी। जनरेट द सरफेस मैश पे क्लिक कीजिए। यहां आप देख सकते हो कि हमारी सरफेस मैश जनरेट हो चुकी है। टोटल मैश काउंट है 14,000। ये सिर्फ सरफेस मैश है और टेट्राहीड्रल मैश है, लेकिन हमें पॉलीहीड्रल मैश क्रिएट करनी है, वो भी पूरे वॉल्यूम के लिए, सिर्फ सरफेस के लिए नहीं। तो हम जाएंगे नेक्स्ट ऑप्शन वर्कफ्लो के अंदर डिस्क्राइब ज्योमेट्री में। यहाँ हमें ज्योमेट्री टाइप में सेकेंड ऑप्शन चूज करना है कि ज्योमेट्री कंसिस्ट्स ओनली ऑफ फ्लूइड रीजन्स, और क्लिक करना है डिस्क्राइब ज्योमेट्री पे। उसके बाद हमें बाउंड्रीज बतानी है। तो हमें इनलेट के लिए वेलोसिटी इनलेट चाहिए, आउटलेट के लिए प्रेशर आउटलेट चाहिए, और वॉल्स के लिए वॉल्स बाउंड्री कंडीशन चाहिए। हम इनलेट पे कुछ वेलोसिटी देंगे और वाटर को फ्लो करेंगे थ्रू दिस पाइप इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो ये सब बाउंड्रीज करेक्ट सिलेक्ट करने के बाद अपडेट बाउंड्रीज पे क्लिक करना है। नेक्स्ट है अपडेट रीजन्स। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये पूरा पानी है, हमने पानी मॉडल किया है, इसलिए इस रीजन का टाइप होगा फ्लूइड। आपको अपडेट रीजन्स पे क्लिक करना है। नेक्स्ट ऑप्शन है एडिशन ऑफ बाउंड्री लेयर्स का। तो बाउंड्री लेयर्स जरूरी होते हैं अगर हमें इंटरनल फ्लो को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करना है, तो क्योंकि वॉल्स के अराउंड या नियर द वॉल्स जो हमारा फ्लूइड होता है उसकी वेलोसिटी 0 होती है, एंड पाइप के सेंटर में हमारे फ्लूइड की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। यह है बाउंड्री लेयर थ्योरी। इसको एक्यूरेटली कैप्चर करने के लिए हमें बाउंड्री लेयर्स क्रिएट करने पड़ते हैं ऑन द वॉल्स ऑफ आवर पाइप। तो उसके लिए हमें ऐड बाउंड्री लेयर्स में ऐड बाउंड्री लेयर्स को यस सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमें मेथड सिलेक्ट करनी है। तो इस मेनू को आप बड़ा कर सकते हो। सो ऑफसेट मेथड मैं चूज करने वाला हूं लास्ट रेशो, और फर्स्ट हाइट देने वाला हूं 0.05 मीटर्स। यहाँ ऑप्शन ऑलरेडी सिलेक्टेड है कि सिर्फ वॉल्स पे बाउंड्री लेयर्स क्रिएट करने हैं, और हमने ऑलरेडी डिफाइन करके रखा है कि ये वॉल है, तो सिर्फ इसके अराउंड बाउंड्री लेयर्स क्रिएट होंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद ऐड बाउंड्री लेयर्स पे क्लिक करना है, और ये है हमारा लास्ट स्टेप, दैट इज जनरेट द वॉल्यूम मैश। तो हमें फिल विथ पॉलीहेक्स कोर सेल्स सिलेक्ट करने हैं, यानी पॉलीहीड्रल सेल्स और हेक्सागोनल सेल्स दोनों का मिक्स करके मैशर हमारे पाइप को मैश करेगा। अब हमें क्लिक करना है जनरेट द वॉल्यूम मैश पे। अब आप यहां देख सकते हो कि पॉलीहेक्स कोर मैश जनरेट हो चुकी है। बीच में हेक्सागोनल सेल्स है और साइड में पॉलीहीड्रल सेल्स है। यहाँ आप देख सकते हो कि ये 3 बाउंड्री लेयर्स भी जनरेट हुए हैं। हमने नंबर ऑफ लेयर्स 3 सिलेक्ट किया था, इसलिए 3 बाउंड्री लेयर्स जनरेट हुए हैं, और इसका टोटल मैश काउंट है 39,000। आपको अगर ये कटआउट नहीं देखना है, अगर पूरी ज्योमेट्री देखनी है, तो आप इस ऑप्शन को डीसिलेक्ट कर सकते हो, इंसर्ट क्लिपिंग प्लेन। इससे आपको पूरी ज्योमेट्री दिख जाएगी, और आप ये भी देख सकते हो कि बाउंड्री लेयर्स कैसे क्रिएट हुए हैं हमारे पाइप पे। तो इस तरह से आप टी ग्रिड मैशिंग सॉफ्टवेयर यूज करके आपके पाइप को मैश कर सकते हो। अब हमें इस पाइप के अंदर फ्लूइड फ्लो सिमुलेट करना है। तो फ्लूइड फ्लो सिमुलेट करने के लिए हमें फ्लुएंट ओपन करना पड़ेगा, लेकिन हमें बाहर से जाके अलग से फ्लुएंट ओपन करने की जरूरत नहीं है।
इस नए मैशिंग सॉफ्टवेयर में हमें सिर्फ इस बटन पे क्लिक करना है, स्विच टू सॉल्यूशन, और इसको यस कहना है। अब ये मैशिंग सॉफ्टवेयर से स्विच होके डायरेक्टली फ्लुएंट बन जाएगा। अब हमारी मैश फ्लुएंट में इंपोर्ट हो चुकी है। अगर आपको मैश देखनी है तो आप डिस्प्ले ऑप्शन में जाके एजेस को सिलेक्ट कर सकते हो और डिस्प्ले पे क्लिक कर सकते हो। अब आप देख सकते हो कि आपकी मैश भी विजिबल है फ्लुएंट के अंदर। अब हमें इसके लिए बाउंड्री कंडीशंस देने हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है मॉडल्स, हमें टर्बुलेंस मॉडल सिलेक्ट करना है, तो हम के एप्सिलॉन टू इक्वेशन मॉडल सिलेक्ट करेंगे टू सॉल्व दिस फ्लो थ्रू पाइप। के एप्सिलॉन स्टैंडर्ड मॉडल सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक करना है। नेक्स्ट हमें सिलेक्ट करना है मटेरियल, तो हमें चाहिए पानी यानी वाटर, तो हम एयर को रिप्लेस करेंगे। एयर पे क्लिक कीजिए, क्रिएट और एडिट पे क्लिक कीजिए, इसमें फ्लुएंट डेटाबेस में जाइए। यहाँ सबसे नीचे आपको दिखेगा वाटर लिक्विड, इसको आपको सिलेक्ट करके कॉपी पे क्लिक करना है, फिर क्लोज और फिर वापस क्लोज करना है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि नाउ वी हैव वाटर लिक्विड इंपोर्टेड। अब आपको सेल जोन्स में जाना है और इस सेल जोन को वाटर असाइन करना है। तो इस सेल जोन का नाम सॉलिड है, तो इसको एडिट कीजिए और यहाँ एयर की जगह पे वाटर सिलेक्ट करना है। मटेरियल नेम में वाटर लिक्विड सिलेक्ट किया, क्लिक ऑन अप्लाई और फिर क्लोज करना है। नेक्स्ट हमें बाउंड्री कंडीशन सेट करने हैं, तो इनलेट पे हमें देनी है कुछ वेलोसिटी, तो इनलेट को सिलेक्ट करके एडिट कीजिए और हम इनलेट पे वेलोसिटी देंगे 0.1 मीटर पर सेकेंड। अप्लाई पे क्लिक कीजिए और क्लोज कीजिए। नेक्स्ट आउटलेट पे प्रेशर आउटलेट है और हमें यहाँ कुछ चेंज नहीं करना है, हम गेज प्रेशर 0 रखेंगे आउटलेट पे ताकि इनलेट पे बैक प्रेशर कैलकुलेट हो पाए। नेक्स्ट ऑप्शन है मेथड्स, तो हम सिंपल मेथड यूज करेंगे, सेमी इम्प्लिसिट प्रेशर लिंक्ड इक्वेशंस जो वेलोसिटी और प्रेशर दोनों को एक साथ सॉल्व करेगा। हम फ्लक्स टाइप को ऑटो सिलेक्ट करेंगे, हमें वॉर्प्ड फेस ग्रेडियंट करेक्शन नहीं चाहिए इसलिए हम इसे डीसिलेक्ट करेंगे। और फाइनली हम जाएंगे इनिशियलाइजेशन में और हम प्रॉब्लम को इनिशियलाइज करेंगे एज हाइब्रिड इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन होने के बाद हम करेंगे रन कैलकुलेशन, तो हमें नंबर ऑफ इटरेशंस रन करने हैं 200 और क्लिक ऑन कैलकुलेट। अब आप देख सकते हो कि हमारा सॉल्यूशन इनिशियलाइज हो चुका है और सॉल्व भी हो रहा है। तो ये हम देख सकते हैं स्क्रीन पे जो है रेसिडुअल ग्राफ। रेसिडुअल ग्राफ मतलब एक्चुअल वैल्यूज और कैलकुलेटेड वैल्यूज के बीच में कितना डिफरेंस है। तो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी एक फाइनल गेस करके रखता है कि कितने वैल्यूज होंगे वेलोसिटी और प्रेशर के इन द एंटायर डोमेन। आप देख सकते हो कि कैलकुलेशन मैसेज कंप्लीट आ गया है और अगर आपने कंसोल में जाके देखा तो आपका सॉल्यूशन कन्वर्ज्ड हो चुका है। तो ये डिफरेंस है एक्चुअल और कैलकुलेटेड वैल्यू में। सॉफ्टवेयर के पास ऑलरेडी एक एक्चुअल वैल्यू होती है जो वो गेस करके रखता है और ये वैल्यूज कैलकुलेट करता जाता है यूजिंग द मैश। हमें एक्चुअल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू में सबसे कम डिफरेंस चाहिए ताकि सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी मिल पाए, इसलिए रेसिडुअल्स 10⁻³ या फिर 10⁻⁴ के मैग्नीट्यूड में होने चाहिए। यहाँ हमें मैसेज मिल चुका है सॉल्यूशन इज कन्वर्ज्ड, इसका मतलब कंटिन्यूटी इक्वेशन का रेसिडुअल 10⁻⁴ तक पहुंच चुका है। अब हमारा सॉल्यूशन सॉल्व हो चुका है और अब हम रिजल्ट्स देख सकते हैं फॉर फ्लो थ्रू पाइप। तो वर्कबेंच में जाके रिजल्ट्स पे राइट क्लिक करना है और एडिट पे क्लिक करना है। इससे CFD पोस्ट नाम का सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो जाएगा। CFD पोस्ट एक पोस्ट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो CFD में बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं, प्री प्रोसेसिंग, सॉल्विंग और पोस्ट प्रोसेसिंग। तो प्री प्रोसेसिंग में हमने ज्योमेट्री और मैशिंग किया,
सॉल्विंग में हमने बाउंड्री कंडीशन सेट करके सॉल्यूशन सॉल्व किया, अभी इटरेशन सॉल्व किए, और पोस्ट प्रोसेसिंग में हम करते हैं विजुअलाइजेशन ऑफ आवर रिजल्ट्स। तो अब हम विजुअलाइज करेंगे फ्लो थ्रू आवर पाइप। तो विजुअलाइज करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक प्लेन। तो लोकेशन में जाइए और प्लेन पे क्लिक कीजिए, ओके पे क्लिक कीजिए। हम डिफाइन करेंगे मेथड एज एक्स वाई प्लेन और अप्लाई पे क्लिक कीजिए। आप यह देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर ने पाइप के बीचों बीच एक प्लेन बना दिया है। अब हम इस प्लेन पे कॉन्टूर्स प्लॉट कर सकते हैं। तो यह कॉन्टूर के बटन पे क्लिक कीजिए, ओके, और यह लोकेशन सिलेक्ट कीजिए प्लेन 1। हमें देखना है प्रेशर और वो भी रेंज में लोकल। अप्लाई पे क्लिक कीजिए। यहां आप देख सकते हो कि ये रिप्रेजेंटेशन काफी कोर्स है। इन कॉन्टूर्स को स्मूथ बनाने के लिए हम नंबर ऑफ कॉन्टूर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। मैं इसको 110 की वैल्यू देता हूं और अप्लाई पे क्लिक करता हूं। प्लेन 1 को हाइड कर दीजिए। अब आप देख सकते हो कि प्रेशर डिफरेंस इन आवर पाइप यूजिंग द कॉन्टूर। आप देख सकते हो कि इनलेट पे हाई प्रेशर है और आउटलेट पे लो प्रेशर है। इस लेजेंड को कैसे रीड करना है आप देख सकते हो। यहाँ लेजेंड स्केल है। जहाँ जहाँ रेड कलर आपको दिख रहा है वहाँ वहाँ प्रेशर की वैल्यू 3.4 है, और जहाँ आपको ब्लू कलर दिख रहा है वहाँ प्रेशर की वैल्यू 0 है। फ्लूइड को फ्लो होने के लिए प्रेशर डिफरेंस बहुत ज़रूरी है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत होती है, वैसे ही फ्लूइड्स को फ्लो होने के लिए प्रेशर डिफरेंस की ज़रूरत होती है। फ्लूइड हमेशा फ्लो होता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी इनलेट से आउटलेट तक हमारा फ्लूइड जाने वाला है। हम वेलोसिटी भी देख सकते हैं। वेरिएबल में प्रेशर की जगह पे वेलोसिटी सिलेक्ट करके अप्लाई क्लिक कीजिए। अब आप यहां देख सकते हो आवर बाउंड्री लेयर थ्योरी। मैंने बाउंड्री लेयर थ्योरी में आपको बताया था कि फ्लूइड वॉल्स के पास 0 वेलोसिटी पे होता है। तो आप यहाँ लेजेंड से देख सकते हो कि ब्लू कलर मतलब वेलोसिटी 0 है। तो यहाँ वॉल्स के पास फ्लूइड होता है 0 वेलोसिटी पे, और पाइप के सेंटर में फ्लूइड होता है मैक्सिमम वेलोसिटी पे। आप यहाँ देख सकते हो रेड कलर में मैक्सिमम वेलोसिटी है, 0.12 की वैल्यू है, और वो मैक्सिमम वेलोसिटी हमें मिल रही है पाइप के सेंटर में। सो ये है हमारी बाउंड्री लेयर थ्योरी कि पाइप के वॉल्स के पास वेलोसिटी 0 होती है, लेकिन पाइप के बीचों बीच जहां कुछ भी ऑब्स्टेकल नहीं होता फ्लो के लिए वहां वेलोसिटी हो जाती है मैक्सिमम। लेकिन हम सिर्फ वैल्यूज देख पा रहे हैं वेलोसिटी के, हम डायरेक्शन नहीं देख पा रहे हैं फ्लूइड फ्लो का। डायरेक्शन देखने के लिए हम यूज कर सकते हैं वेक्टर्स। वेक्टर बटन पे क्लिक कीजिए और ओके पे क्लिक कीजिए। यहाँ लोकेशन सिलेक्ट करना है प्लेन 1 और अप्लाई पे क्लिक करना है। हमें अगर वेक्टर्स देखने हैं तो कॉन्टूर हाइड करना पड़ेगा, कॉन्टूर हाइड कर देना है। अब आप यहाँ देख सकते हो कि कुछ एरोज बने हैं, लेकिन वो क्लियर रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे क्योंकि उनकी साइज बहुत बड़ी है। तो हमें जाना है सिंबल में और हमें सिंबल साइज रिड्यूस करनी है, सपोज 0.5, और अप्लाई पे क्लिक करना है। अब आप देख सकते हो कि सिंबल थोड़े छोटे हो चुके हैं। हम इनको और छोटा कर सकते हैं, सिंबल साइज 0.1, और अप्लाई। अब आप देख सकते हो क्लियरली आपका डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड फ्लो। ये फ्लूइड लेफ्ट डायरेक्शन से राइट डायरेक्शन में जा रहा है, दैट इज द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। इसका मतलब हमारा फ्लूइड का डायरेक्शन करेक्ट है और हमने सब बाउंड्री कंडीशंस करेक्टली डिफाइन किए हैं। इस तरह से हम रिजल्ट्स को पोस्ट प्रोसेस कर सकते हैं इन CFD पोस्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए CFD ट्यूटोरियल के साथ।